गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्स लिमिटेड मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल। डिस्क्रिप्शंस, करंट सिचुएशन दी है, प्रपोज चेंज दी है, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप्स पर प्रोडक्शन पीरियड, ई कॉस्ट पर सेटअप, प्रोडक्शन यूनिट पर रन, engineering hours per production period, cost per engineering hours. The company has begun activity-based costing of the fixed cost and has presently identified two cost drivers: production run and engineering hours of the total fixed cost, presently at 96,000. After the above, rupees 72,100 remains to be analyzed. There are changes as proposed above for the next production period for the same volume of output. How many unit and how many production run should X Limited produced in the change scenario in order to break even? हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है चेंज सिनेरियो का। दूसरा, should X Limited continue to break up the remaining fixed cost into activity based cost? Why? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हमें दो सिचुएशन दिए हैं, एक दी हमें करंट और एक दी हमें प्रपोज्ड। करंट में जो हमारे पास सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट है, प्रपोज्ड भी 10 ही माने, डायरेक्ट कॉस्ट तो प्रपोज्ड भी 5 माने, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रपोज्ड भी 5 माने। ठीक है। अब जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 96,000 की थी, जिसमें से अनएनालाइज्ड है 72,100 की। तो इसका मतलब है जो एनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट है वो 23,900 की। अब इस 23,900 में क्या है, इंजीनियरिंग की जो कॉस्ट है वो 500 इंटू 10 5,000 है। ठीक है ना। सेटअप जो कॉस्ट है वो कितनी है, 450 इंटू 42 18,900 है। और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो हमारे 42 सेटअप्स हैं और 960 सेटअप में हमारी एक सेटअप में हमारी यूनिट तैयार होती है 40320। ठीक है ना। अब यहां पर हमें रिवाइज देखें कि प्रपोज सिचुएशन में हमारे नंबर ऑफ सेटअप्स कितने होंगे, यूनिट्स हमारी यही रहेंगी, लेकिन वॉल्यूम बदल गया है। अब पहले 960 था, अब 1008 हो गया। तो 40। तो जो सेटअप कॉस्ट होगी वो कितनी, आप कहोगे सर ये 360 कैसे आएगा? क्वेश्चन में लिखा है, अगर गौर से देखें, 90 रुपीज से सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 14,400। ठीक है। इंजीनियरिंग के बारे में क्या लिखा है कि इंजीनियरिंग आवर्स हो जाएंगे आपके 4,000। ठीक है। और अनएनालाइज्ड फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी थी,
तो जो प्रपोज सिचुएशन है उस प्रपोज सिचुएशन की हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, ठीक है ना। सो ब्रेक इवन पॉइंट in units 90720 upon 5 18144 units and break even point अगर मैं प्रोडक्शन रन की बात करूं अठारह प्रोडक्शन रन, हाउ मैनी यूनिट्स एंड हाउ मैनी प्रोडक्शन रन, तो दो पॉइंट पूछे थे इन्होंने, दोनों हमने बता दिए। अब तीसरी बात, इन्होंने बोला है कि क्या कंपनी को ब्रेकअप करते रहना चाहिए रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट का, तो माय आंसर इज company should analyze that if cost of analysis of breakup of fixed cost is less than the saving due to analysis, then further breakup should be done. However, ABC gives more accurate and scientific calculation of absorption of overhead. So, further breakup is advisable. ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्होंने एक एडिशनल पॉइंट पूछा, आपको 1 नंबर मिलेगा, तो इसमें इतना ही लिख दें बस, क्योंकि ABC आपको पता है उसके फीचर, पिक्युलर फीचर ये है कि वो एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता है, तो 2-3 पॉइंट वो डाल दें, खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।